हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑफ ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर आप फ्रेशर्स हो तो 100% आपको ऊप्स के बारे में पूछा ही जाएगा। अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हो तो ऊप्स के ये 2-4 क्वेश्चंस तो आपको करके ही जाने। ऑलमोस्ट मैंने अपने सारे इंटरव्यूज में देखा है और अपने फ्रेंड से भी बात की है, सब ने एक क्वेश्चन तो कॉमन फेस किया ही है कि जैसे ही आप जाते हो आपको पूछ लेते हैं एक्सप्लेन अस 4 पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और ये आपको इन डेप्थ में आना ही चाहिए। मिनिमम आपको वो 4 नाम और उनके बेसिक्स तो आपको करके ही जाने अगर आप किसी भी इंटरव्यूज में जाने वाले हो। या तो फिर आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपको डायरेक्टली पूछ ले कि हमें एनकैप्सुलेशन बता दो, एब्स्ट्रैक्शन बता दो, पॉलीमॉर्फिज्म बता दो, इनहेरिटेंस बता दो, इनहेरिटेंस के टाइप्स बता दो, पॉलीमॉर्फिज्म में क्या क्या टाइप्स होते हैं वो बता दो, एक्सेट्रा। आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस है उसमें जो आपको करके ही जाने, बिल्कुल ही मिस आउट नहीं करने। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनकैप्सुलेशन, और ये बहुत ही छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे ताकि आप इंटरव्यू से पहले ये डायरेक्टली देख के जा सको। राइट, आपको मोस्टली लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली डेफिनेशन रटने की ट्राई करते हैं, या फिर वो समझते नहीं है कि प्रॉपर्ली डेफिनेशन क्या है। तो हम आज उल्टा करेंगे, हम पहले कोड के थ्रू जाएंगे, कोड समझेंगे। ये मैंने C++ में कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मोस्टली नॉर्मल कोड ही है और मैं नॉर्मल वे में ही आपको समझाऊंगा। आप इसको सूडो टाइप भी ले सकते हैं, सूडो कोड की तरह। मोस्टली सिमिलरली होता है और मोस्टली सब लोग जावा में करते हैं या तो C++ में करते हैं। मोस्टली 70-80% लोग जावा में करते हैं ऊप्स, और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी मोस्टली जावा में ही पढ़ाया जाता है। अभी मैं C++ में कोड लिखा है क्योंकि मैं मोस्टली C++ यूज़ करता हूँ और मैंने जावा में भी कोड किया हुआ है। यहाँ पे हम नॉर्मल जो इंक्लूड वगैरह करना होता है std हम यूज़ करते हैं C++ में। एटलीस्ट मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ आपको बेसिक नॉलेज है कोड की कि कैसे लिखते हैं, क्योंकि ये मोस्टली आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, लास्ट मोमेंट के लिए ये वीडियोस यूज़ करने हैं कि आपको पूछ ले कि डेफिनेशन क्या है, या तो फिर छोटा सा कोड लिख के बता दो एनकैप्सुलेशन का। सो दैट्स वेयर दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल। हमने एक यहाँ पे क्या किया, एक क्लास बनाई है बैंक अकाउंट के नाम की, उसमें प्राइवेट डाल दिया है। प्राइवेट में 2 वेरिएबल्स डाले हैं, एक ओनर नेम और एक बैलेंस। ओनर नेम रहेगा वो स्ट्रिंग में रहेगा और बैलेंस रहेगी वो डबल में रहेगी। फिर पब्लिक में डाला है बैंक अकाउंट। ये मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया है क्योंकि स्टार्टिंग में आप कोई भी ऑब्जेक्ट या कुछ भी इनिशियलाइज करोगे तो आपको कंस्ट्रक्टर की नीड होगी। मैंने सेम क्लास के नेम वाला कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बना के रखा है और उसमें मैंने डाला है स्ट्रिंग में नेम और इनिशियल बैलेंस क्या है उसकी। ओनर नेम उसका नेम, बैलेंस उसकी इनिशियल बैलेंस। और यहाँ पे एक डिपॉजिट का नॉर्मल फंक्शन लिखा हुआ है कि आपको अगर बैंक में डिपॉजिट करनी हो अमाउंट, तो पहले तो अमाउंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब कुछ अमाउंट होना चाहिए, फिर ही आप डिपॉजिट कर पाओगे और वो बैलेंस में ऐड हो जाएगा। और ये टर्मिनल में प्रिंट कर दोगे कि ये अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है, वरना बोल देंगे कि ये इनवैलिड है अमाउंट। राइट, विड्रॉ के लिए भी फंक्शन लिखा हुआ है कि अमाउंट कुछ होना चाहिए विड्रॉ करने के लिए। पहले आपके मतलब कुछ तो अमाउंट आप विड्रॉ करना चाहते हो, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और वो अमाउंट मतलब आपके बैलेंस के अंदर आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी बैलेंस कम हो और आपको ज़्यादा अमाउंट चाहिए हो, और वो माइनस इक्वल्स टू करके मैंने अमाउंट विड्रॉ करवा दिया है यहाँ पे, वरना बोल देंगे कि आपके पास बैलेंस नहीं है और अमाउंट इनवैलिड है। दोनों कैसे हो सकता है। और यहाँ पे गेट बैलेंस वाला फंक्शन लिखा है जिससे कि आपको बैलेंस रिटर्न हो जाए। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई होप आपको ऊपर का पूरा कोड क्लियर हो गया होगा कि मैंने एक क्लास बनाई है बैंक अकाउंट नाम की, उसमें प्राइवेट है, स्ट्रिंग और डबल डाल दिया है। पब्लिक में मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया और 2 फंक्शंस बनाए हैं। मोस्टली हम इसको मेथड्स कहते हैं क्योंकि ये
क्लास के अंदर लिखा हुआ है। कई लोगों को इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि मेथड्स और फंक्शन क्या होता है। मेथड मतलब हम जो फंक्शन ही पर जो क्लास के इनसाइड लिखे होते हैं, इनसाइड क्लास, तो उसको हम मेथड्स बोलते हैं। अगर वो आउटसाइड लिखे हो तो उसको हम नॉर्मली फंक्शंस बोल देते हैं। अब मैंने क्या किया है, बैंक अकाउंट ये वाला कॉल किया है यहाँ पे, और उसमें डाल दिया है कि धार्मिक, और उसकी बैलेंस है 1000। सो ओनर नेम और उसकी बैलेंस यहाँ पे ऐड कर दी है। तो क्या होगा कि एक बन जाएगा वेरिएबल में हमारा आ जाएगा कि भाई ओनर नेम ये धार्मिक है और उसकी बैलेंस ये। तो जब भी हम डिपॉजिट करेंगे तो पहले कितनी थी बैलेंस 1000, तो 1500 हो जाएगी। फिर विड्रॉ करेंगे तो 1300 हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने गेट बैलेंस वाला कॉल किया है, तो यहाँ पे अकाउंट हो जाएगा कि करंट बैलेंस हमारी लास्ट में 1300 है। बट ये तो मैंने नॉर्मल कॉल कर दी है यहाँ पर अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि इनकैप्सुलेशन में क्या होगा। अकाउंट डॉट बैलेंस हम ट्राई कर रहे हैं कि हमारी 999 हो जाए, 5 बार 9, राइट। तो अकाउंट डॉट बैलेंस मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये प्राइवेट वेरिएबल को हम एक्सेस करने की ट्राई कर रहे हैं। ये देख रहे हो यहाँ पे मैंने डबल बैलेंस वाला डाला है। तो ये जब आप ट्राई करोगे तो आप में के कंपाइलर में एरर आ जाएगी, दिस विल गिव एरर एंड कांट एक्सेस प्राइवेट डेटा डायरेक्टली। तो ये मेन काम होता है एनकैप्सुलेशन का कि वो आपको डायरेक्टली ये बैलेंस वाला अकाउंट को एक्सेस नहीं करने दे रहा। जब भी आपको बैलेंस में कुछ चेंज करना हो तो आप ऊपर भी देख रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, पब्लिक मेथड के अंदर जा रहे हो, फिर उसके थ्रू आप प्राइवेट वेरिएबल्स को चेंज कर पा रहे हो, राइट। तो मेन काम यहाँ पे हमने क्या किया कि वेरिएबल्स और डेटा का एक बाइंडिंग क्रिएट कर दिया है, जिससे कि कोई भी, वरना तो मैं अपनी बैलेंस 10000 कुछ भी कर सकता हूँ, पर क्या कर रहा हूँ एक बाइंड कर दे रहा हूँ क्योंकि प्राइवेट वेरिएबल में डाल दिया है ताकि कोई आउटसाइड ऑफ द क्लास कोई इसको एक्सेस ना कर पाए। क्योंकि हम तो यहाँ पे इंट मेन से करने की ट्राई कर रहे हैं, तो ये आउटसाइड ऑफ द क्लास हो गया कि हम क्लास के बाहर, हमारी क्लास तो यहाँ पे रिटर्न है, अब देख सकते हो ये वाली मेरी क्लास यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है सेमीकोलन के साथ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली बैलेंस और एक्सेस करने की ट्राई कर रहा हूँ कि भाई मेरी बैलेंस जितनी भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप उसको 999 कर दो, राइट, 9,99,000 जो भी है वो आप कर दो। पर क्या होगा कि हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने वो प्राइवेट वेरिएबल में डाल रखा है। तो हम क्या करेंगे कि पब्लिक मेथड सारी जगह पे एक्सेसिबल होती है। तो अगर आपको बैलेंस में कुछ भी चेंज करना हो तो पहले हम पब्लिक मेथड के पास जाएंगे, पब्लिक मेथड की हमें प्राइवेट वेरिएबल चेंज करना है। तो क्या होगा कि पब्लिक मेथड यहाँ पे अवेलेबल है, राइट, यहाँ पे ये पब्लिक मेथड अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे कुछ ना कुछ उसके थ्रू चेंज करवा सकते हो, जैसे कि डिपॉजिट करवा सकते हो, विड्रॉ करवा सकते हो, फिर ही हम प्राइवेट वेरिएबल्स को चेंज कर पा रहे हैं। सो अब मैं आपको डेफिनेशन समझाता हूँ, अब आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों हो रहा है, राइट। बंडलिंग डेटा, व्हाट इज एनकैप्सुलेशन आपको पूछेंगे। बंडलिंग डेटा एंड द फंक्शन दैट ऑपरेट ऑन द डेटा together into one unit and protecting the data from the outside access। मैंने outside of the access मैंने int main से यहाँ पे access करने की ट्राई की, ये मेरा int वाला int main में से, तो क्या हुआ, मेरे को एरर आ गई। अब मैं पूरी की पूरी आपको डेफिनेशन समझाता हूँ। पहला वर्ड है बंडलिंग डेटा। जैसे कि आप मान लो आपके पास एक टीवी का रिमोट है, तो उसमें वॉल्यूम का बटन होगा, चैनल चेंज करने का बटन होगा, पावर ऑन ऑफ का बटन होगा। तो सारी की सारी चीजें आपके पास एक जगह पे है। सो बंडलिंग डेटा प्लस फंक्शंस, फंक्शंस मतलब मेथड्स। आप कई लोग उसको कैप्सूल की तरह भी समझाते हैं कि एक आपका कैप्सूल है जिसके अंदर आपके मेथड्स है और वेरिएबल्स है,
वेरिएबल्स क्या हो गए जो हमने यहाँ पे डिफाइन किए थे कि स्ट्रिंग में ओनर नेम है और यहाँ पे बैलेंस है, ये वाले, राइट। इसको रफ कर देता हूँ, ये आपके हो गए। और मेथड्स जो हमने ये डिपॉजिट वाला फंक्शन लिखा है, वो विड्रॉ वाला फंक्शन लिखा है, गेट बैलेंस वाला फंक्शन लिखा है, वो सब हो गए, राइट। तो बंडलिंग डेटा मतलब सारी की सारी चीजें आपके पास, डेटा चाहे फंक्शन, सारी की सारी चीजें एक जगह पे हो, दैट ऑपरेट डेटा टुगेदर इनटू वन यूनिट। मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे सारे वेरिएबल्स भी डाल दिए, अब मैंने यहाँ पे सारे फंक्शंस भी लिख दिए। तो क्या होगा कि आपको बैंक अकाउंट में जैसे आप कुछ अकाउंट खुलवाने जा रहे हो तो सारा का सारा कोड एक ही जगह पे हमने लिख दिया है। एंड प्रोटेक्टिंग द डेटा फ्रॉम आउटसाइड एक्सेस। तो आप बता सकते हो कि एनकैप्सुलेशन में हम हमारा डेटा और फंक्शंस एक साथ एक कैप्सूल के द्वारा एक यूनिट में बना देते हैं और उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि आउटसाइड एक्सेस ना हो। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एनकैप्सुलेशन रियली में क्या होता है, फिर आप उनको अपने वैसे समझा सकते हो। बट मेन थिंग ये थी कि आप मेथड्स, वेरिएबल्स बोल लो या फिर डेटा और फंक्शन बोल लो, आप उनको एक कैप्सूल में कर रहे हो। एनकैप्सुलेट मतलब एनकैप्सुलेट, दोनों को एक जगह पे डाल रहे हो और सारी की सारी चीजें आपको एक जगह पे ही मिल जाएगी। और प्राइवेट में वेरिएबल्स डाल रहे हो ताकि कोई भी बाहर से आके कुछ भी चेंज ना कर पाए, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप अभी तक देख रहे हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लेना, कि बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने में। थैंक यू।